हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम जो है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए यह जो चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको केसी सिन्हा का कंप्लीट जितना भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन करवाया जाएगा। बाकी रही बात जो भी कंसेप्ट है ना, उन कंसेप्ट को भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा। जो बात होती है ना, कहते हैं ना, जो भाई भरोसा हर किसी पे नहीं किया जा सकता है। और जो एक दफ़ा टूट जाए ना, जो एक दफ़ा टूट जाए तो फिर तहलका ही मचा दिया जाता है। कहने का अर्थ है, जो हमने बोला आपको, भरोसा हर किसी पे नहीं, किसी एक पे ही भरोसा होता है। और जो अगर भरोसा टूट गया ना, तो फिर किसी पे नहीं भरोसा किया जाता है। समझे ना। तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, टूटने नहीं देंगे। ठीक है, और जितना भी आएगा सीरीज में वीडियो वो देखते जाइएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन बैंक होगा, जो भी सजेशन टाइप क्वेश्चन होगा, वो सारे क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, सभी कंसेप्ट को समझाया जाएगा। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरे पास आए हैं तो हम तकलीफ़ झेलने नहीं देंगे। ठीक है, और इसी जोश जुनून जज्बा के साथ हम लास्ट तक टिके रहेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई, एक थ्योरम आता है, एक क्या कहते हैं, सूत्र आता है। वो सूत्र आज हम ज्ञात करेंगे, जिसका नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सूत्र आता है जिसका नाम है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। भाई दूरी सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। जो दूरी क्या होता है जी, दो वस्तुओं के बीच जो लंबाई होती है ना, दो वस्तुओं की, अर्थात दो स्थानों के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। दो वस्तुओं के बीच की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। भाई दो वस्तुओं के बीच की लंबाई को जब दूरी कहते हैं, तो एक बात बताइए, दो वस्तु किसी तल में होगा, किसी तल में कहने का मतलब कहीं ना कहीं होगा, तब जाके वहां से दूरी निकलेगा, निकलेगा ना भाई। तो दो वस्तु किसी तल में होगा, अर्थात आप कहिएगा जो भाई रे मेरे गांव और उसके गांव के बीच की दूरी बता, तो कोई ना कोई एक पॉइंट मानिएगा, उस पॉइंट से लंबाई मापिएगा। कोई ना कोई एक पॉइंट मापिएगा, मानिएगा, और उस पॉइंट से एक लंबाई निकालिएगा। अब भाई बात आती है, जो क्या कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे ज्ञात किया जा सकता है अगर वो किसी तल में हो। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं उससे पहले अगर कोई दूसरा चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ से दूरी निकालना आसान हो जाता है, नापते हैं, निकाल लेते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ज्योमेट्री का ही चीज़ दिया जाता है, कोऑर्डिनेट दिया जाता है, और कोऑर्डिनेट से ही दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कोई तल है, कोई तल है भाई, उस तल में यह क्या है, यह वाई एक्सिस है, और यह क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है भाई, यह वाई डैश, यह एक्स, और यह एक्स डैश। ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु का नाम, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों काटता है, उस बिंदु का नाम मूल बिंदु है। ठीक है, क्या है भाई, मूल बिंदु है। जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, उसे मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस किसे कहते हैं, जो धरती के पैरेलल होता है, धरती के पैरेलल होता है एक्स एक्सिस, और धरती के जो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसे ही वाई एक्सिस कहते हैं। अब देखिएगा, यह मूल बिंदु जिसका नियामक क्या होता है, 0 0 ओ से सूचित किया जाता है, ओरिजिन कहते हैं। भाई ओरिजिन से इधर जाएंगे धनात्मक, ऊपर जाएंगे धनात्मक। मान लेते हैं कोई बिंदु फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मान लेते हैं कोई बिंदु क्या है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। ठीक है भाई, और थोड़ा दूर मान लेते हैं ताकि हमें समझाने में अच्छा, एक बिंदु Q है। ठीक है भाई, हमने माना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक बिंदु P है और कोई एक बिंदु Q है, और उनके बीच की दूरी क्या होगी वो ज्ञात करना हमें। ध्यान से देखिएगा भाई, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। एक सेकेंड यार,
इनके बीच की दूरी देखिए, सॉरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है भाई, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, आप जानते हैं इसका नियामक कुछ ना कुछ नियामक होगा, तो हम मान लेते हैं इसका नियामक x1 और y1 है, और y1 है, ठीक है। इसका नियामक x2 और y2 है। मान लिए ऐसा, जो कुछ ना कुछ नियामक देगा वहीं से तो दूरी निकलता है, नहीं, कुछ ना कुछ नियामक देगा वहीं से दूरी निकलता है। भाई हमें नियामक दिया हुआ है भाई, कुछ ना कुछ नियामक दिया हुआ है और उसी से जाके क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंबवत रेखा एक्स एक्सिस पर खींचते हैं, और यहाँ से भी एक लंबवत रेखा हम एक्स एक्सिस पे खींचते हैं। लंबवत रेखा खींचने का अर्थ है ये 90 डिग्री, आपको पता है यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल लाइन हो जाएगा। भाई एक जो है इस बिंदु से यहाँ से एक त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जो यहाँ पे लंबवत रेखा खींच करके, ठीक है। भैया आप एक बात बताइए, यह x1 है, तो x1 तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी x1 हुई, x1, ठीक है भाई। अब x2 की अगर चर्चा करें ना, x2 की अगर चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, x2 क्या हो गया, यहाँ से लेकर जब भी दूरी मापा जाता है मूल बिंदु से 0 से मापा जाता है भैया, 0 से मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा x2 की दूरी क्या हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात यहाँ तक की दूरी क्या हुई, x2 की दूरी हुई, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अगर इस बीच की दूरी आपको कहेंगे ज्ञात करने, इस बीच की दूरी कहेंगे ज्ञात करने, तो इस बीच की दूरी क्या होगा, ये बीच की दूरी क्या होगा, जिसको हम मोटा कर दिए हैं, इस बीच की दूरी क्या होगा। आप कहिएगा सर ये पूरा x2 है, ये पूरे x1 है, x2 में से x1 को घटाएंगे, बीच की दूरी निकल जाएगा, तो भैया यह x2 माइनस x1 होगा, ठीक है, ठीक है भाई। तो यह दूरी भी क्या होगा भाई, यह दूरी भी बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी, समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, तो यह हो गया x2 माइनस x1, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यह दूरी x2 माइनस x1 है, इसी हिसाब से, क्योंकि यह दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि कर्मागत अंतःकोण या संगत कोण कहते हैं, संगत कोण बराबर है, यह कोण भी 90 डिग्री और यह कोण भी 90 डिग्री, करॉस्पॉन्डिंग एंगल है जो कि इक्वल होता है, और क्लास 9th में आपने पढ़ा है, यदि करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो दोनों लाइन क्या होते हैं, पैरेलल लाइन होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब बात बताइए एक आप, ये y की दूरी हुई, ये y1, अब बताइए यह दोनों लंबवत रेखा है, तो यह भी इस पे लंबवत है, यह भी इस पे लंबवत है, तो यह जितना दूरी होगा यहाँ से जितना दूरी ये होगा, वही दूरी यहाँ से ये दूरी होगी, तो आप कहिएगा जी सर, तो y1 ये भी दूरी। अब एक बात बताइए, ये कंप्लीट दूरी कितना है, Q से लेकर के, मान लीजिए यह A है या B है, तो Q से B तक की दूरी कितना है, तो आप कहिएगा सर Q, इसको C मान लेते, Q से B तक की दूरी जो है भाई, Q से B तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर Q से C तक की दूरी कहे, Q से C तक की दूरी कहे, तो क्या कहिएगा, तो कहिएगा सर Q से C तक की दूरी जो है y2 माइनस y1 होगा, सिंपल सी बात है भाई, y2 माइनस y1, पूरे दूरी में से इस दूरी को घटाएंगे, पूरे दूरी में से इस दूरी को घटा लिए तो हमको यह दूरी निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम त्रिभुज, अब ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, अगर हम त्रिभुज में चलें, इन ट्रायंगल PCQ, इन त्रिभुज में चलें, तो आप जानते हैं यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो भैया आपको पता है, जो आपको दिया हुआ क्या जी, PC बराबर x2 माइनस x1 और QC बराबर y2 माइनस y1, और तीसरी बात है कौन सी, बराबर 90 डिग्री। तो आपको अगर कहा जाए, जो आप ना हमको बताइए PQ की लंबाई, तो आप PQ की जब लंबाई निकालिएगा तो रूट अंडर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कहिएगा सर ये कहाँ से आया, तो भाई ये कर्ण है, PQ कर्ण है, और जानते हैं आप जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है भाई, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और आपको पता है यह क्या है जी, यह क्या है,
आपको पता है यह क्या है, यह एक पाइथागोरस थ्योरम है। यह क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के स्क्वायर रूट के बराबर होती है। अर्थात कह सकते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर नहीं जानते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, तो त्रिकोणमिति का फर्स्ट लेक्चर में हमने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से समझाया है मेरे प्यारे बच्चों। आप उसे जाके देखिए और देख के वहाँ पे समझिए, ठीक है। जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और यह क्वेश्चन तो स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है, इस पे तो बहुत सारा सवाल भी पूछता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे पी क्यू बराबर एक चीज़ और दे देता है। आपको पता है जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वही बाई बी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर होता है। कैसे जी? क्योंकि इसका भी होगा तो इसका भी करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और इसका करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। बताइए दोनों का समान है कि नहीं है? तो आप कहिएगा जी सर समान है। जब समान है भैया तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं रूट अंडर ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिएगा भाई, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले P और Q दो पॉइंट माना, और P और Q के बीच की दूरी हमने ज्ञात करना था। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना था तो भाई P का कुछ ना कुछ नियामक दिया रहेगा, Q का कुछ ना कुछ नियामक दिया रहेगा, तब ना जाकर उसके बीच की दूरी निकलेगा। तो आप कहिएगा जी। तो ध्यान दीजिएगा, P का नियामक x1 y1 मान लिया हमने, और Q का नियामक x2 y2 मान लिया, ठीक है। P का नियामक x1 y1 और Q का नियामक x2 y2। ध्यान से देखिएगा भाई, यह नियामक मानने का अर्थ क्या है, जो x1 जो है ना मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है, x2 जो है ना मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी है, y1 जो है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और y2 जो है ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। इसके लंबवत में यह दूरी दिया हुआ है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। हमने क्या किया भाई, यहाँ से एक लंबवत रेखा खींचा, डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से लंबवत रेखा खींचा, यहाँ से भी लंबवत रेखा खींचा, ठीक है। अब क्या किया, इस बिंदु से इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया भाई। यह दूरी क्या हो गया, ये संपूर्ण दूरी में से x1 को घटाए तो x2 माइनस x1, ये बीच का दूरी निकल गया AB का। AB बराबर PC है तो x2 क्यों बराबर है, क्योंकि यह दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हर जगह समान होती है भाई। अब होती है तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। दूसरी बात आई यहाँ पे y2 माइनस y1 कैसे हुआ, क्योंकि यह पूरा दूरी y2 था, इतना दूरी y1 आया। y1 कैसे आया, क्योंकि यह दूरी y1 है और इसी के पैरेलल में यह दूरी भी क्या होगा, y1 होगा। अब बताइए जब दोनों दूरी y1 है तो ये y2 माइनस y1 QC की दूरी हो जाएगी। और यहाँ से समकोण त्रिभुज का में जो पाइथागोरस थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या किया, PQ का लंबाई ज्ञात किया। देखिएगा ये इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, हम लैंग्वेज लिख देते हैं भैया। देखिए माना कि किसी प्लेन मतलब तल, प्लेन में P तथा Q दो बिंदुएं है, ठीक है। P का नियामक x1 y1 और Q का नियामक तथा Q का नियामक क्या है, Q का नियामक x2 y2 है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया, ध्यान दीजिएगा, ऐसा ही है। P का नियामक x1 y1, Q का नियामक x2 y2। अब हमने क्या किया, रचना में हमने क्या, P तथा Q से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर को सूचित कर देते हैं। आप लिख लीजिएगा, नहीं तो लिख देते, देखिए परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखा खींचा। अब क्या किया, बिंदु P से QB पर तथा बिंदु P से QB पर लंबवत
रेखा खींचा। अब देखिए इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो हम अगर ए बी निकालें ना, तो ए बी बराबर क्या आया जी, आप कहिएगा सर ओ ए बराबर एक्स है, ओ ए बराबर एक्स है और ओ बी बराबर वाई है, x1 है और x2 है, सॉरी ओ बी बराबर x2 है। तो ओ ए बराबर x1 है, ओ बी बराबर x2 है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, ए बी की दूरी जो निकालिएगा तो ओ ए माइनस ओ बी माइनस ओ ए होगा, ओ बी माइनस ओ ए होगा, अर्थात x2 माइनस x1 हो गया। यह दूरी निकल गया ए बी की, ठीक है। एंड ए बी बराबर ही, और दूसरा दूरी अगर ज्ञात करें क्यू सी, तो आप कहिएगा सर ए पी जो है ना, ए पी बराबर बी सी बराबर y1 एंड क्यू बी बराबर y2। अब बताइए, जो आप अगर ज्ञात कीजिएगा क्यू सी ज्ञात कीजिएगा, क्यू सी बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1। लिखना लिख दीजिएगा क्यू बी माइनस क्यू बी माइनस बी सी, ठीक है भाई। अब यहाँ से हमको पता है पी सी जो है ना, थोड़ा सा हम यहाँ पे लैंग्वेज लिख देते हैं, पी सी जो है ना किसके बराबर है भाई, पी सी जो है ए बी के बराबर। चूँकि ए बी बराबर पी सी एंड, और क्या, यही ना, एक ही बात लिखना था, ए बी बराबर पी सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका टोटल का टोटल चीज़, और यहाँ पे जाके ये जो है यही आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या रूट अंडर x2 माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों सही है, दोनों सही है। और इस पे तो स्टार लगाइए लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, इस पे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी पूछा जाता है। हम सवाल देखेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। आपने देखा यही है दूरी सूत्र, इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका कुछ केस भी है, उस केस को भी देखेंगे, कुछ इसका स्थिति भी है, अर्थात कुछ स्थिति है, उन स्थितियों को देखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को, इस पे आधारित क्वेश्चन को, जितना भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। बाकी यही कहना चाहेंगे, जो मेहनत अगर लगातार कीजिएगा ना तो एक दिन मंजिल हासिल होगा ही होगा, ठीक है। तो जब नींद गवाइएगा, चैन गवाइएगा तो बहुत कुछ हासिल होगा, इसलिए थोड़ा दिन नींद और चैन गवा दीजिए, कहिए नींद नहीं आती मुझे, चैन नहीं आती है, ठीक है। पढ़ते पढ़ते सारी रात गुजर जाती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, देख लीजिए थोड़ा सा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।